CIET-NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की हिंदी की ध्वनि पुस्तक सारंगी। पृष्ठ 96, पाठ 20। मिलकर पढ़िए। छुपन छुपाई। एक दिन सब छुपन छुपाई खेल रहे थे। उस दिन जीत की बारी थी। जीत 100 तक गिनकर सबको ढूंढने निकला। इस पृष्ठ पर 2 चित्र दिखाए गए हैं। ऊपर बनाए गए चित्र में जीत को अपनी आंखें हाथों से बंद करके गिनती करते हुए दिखाया गया है। दूसरे चित्र में जीत सबको खोजने के लिए निकलता दिखाई दे रहा है। पृष्ठ 97। मोहित दरवाजे के पीछे मिल गया। जीत सबको कमरे में ढूंढने लगा। बबली अलमारी के पीछे मिल गई। इस पृष्ठ पर 2 चित्र बनाए गए हैं। ऊपर दिखाए गए चित्र में मोहित को दरवाजे के पीछे से ढूंढकर निकालता जीत दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार इस पृष्ठ पर नीचे बनाए गए चित्र में अलमारी के पीछे छिपी हुई बबली को जीत प्रसन्नतापूर्वक ढूंढता दिखाई दे रहा है। पृष्ठ 98। मारिया पलंग के नीचे मिल गई। उसके बाद जीत आंगन की तरफ गया। सिमरन दादी के पीछे मिल गई। जीत नाजिया को आंगन में ढूंढने लगा। इस पृष्ठ पर 2 चित्र दिखाए गए हैं। पहला चित्र ऊपर दिखाया गया है, जिसमें पलंग के नीचे छिपी हुई मारिया को जीत ढूंढता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही जीत आंगन की तरफ दरवाजे से बाहर जाता दिखाई दे रहा है। नीचे बनाए गए चित्र में सिमरन को दादी के पल्लू में छिपा हुआ दिखाया गया है और जीत उसे ढूंढकर प्रसन्नतापूर्वक आंगन की ओर नाजिया को ढूंढने के लिए जाता दिखाई दे रहा है। पृष्ठ 99। जीत ने नाजिया को चादर के पीछे ढूंढा। फिर जीत नाजिया को ढूंढने के लिए बाहर आया। वो पेड़ के नीचे खड़ा होकर सोचने लगा। नाजिया ने ऊपर से कूदकर उसे धप्पा दिया। जीत दोबारा गिनती गिनने चल दिया। साभार बरखा क्रमिक पुस्तकमाला NCERT। इस पृष्ठ पर 3 चित्र दिखाए गए हैं। ऊपर बनाए गए चित्र में जीत चादर के पीछे माला को ढूंढता दिखाई दे रहा है। बीच में बनाए गए चित्र में जीत पेड़ के नीचे खड़ा होकर सोचता हुआ दिखाई दे रहा है कि तभी पीछे से नाजिया उसे धप्पा देते दिखाई दे रही है। इस पृष्ठ पर दाईं ओर नीचे बनाए गए चित्र में जीत फिर से गिनती गिनता दिखाई दे रहा है। पृष्ठ 100। बातचीत के लिए। 1. आप अपने घर में कहां-कहां छिप सकते हैं? 2. अगर खेलते हुए आपको चोट लग जाए तो आप क्या करेंगे? 3. अगर आप खेल में हार जाते हैं तो क्या करते हैं? यहाँ दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। 1. जीत ने कितने बच्चों को ढूंढ लिया? 2. कौन-कौन कहाँ मिल गया? 3. छुपन छुपाई में धप्पा कब बोलते हैं? छुपन छुपाई। यहाँ पर 6 पशु पक्षियों के चित्र दिए गए हैं। वो हैं कौवा, हाथी, सांप, लोमड़ी, चींटी और बगुला। 1. कौन किसके पीछे छिप सकता है और कैसे? 2. कौन किसी के भी पीछे नहीं छिप सकता और क्यों? चित्र देखकर बताइए। पृष्ठ 101। मेरी कहानी। आपने छुपन छुपाई कहानी पढ़ी। अब आप अपनी कहानी लिखने का प्रयास कीजिए। आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं। मैं
अपने मित्रों के साथ रिक्त स्थान खेलता हूँ या खेलती हूँ। इसके नीचे रिक्त पंक्तियां दी हुई हैं, जहां पर आपको अपनी सोची हुई कहानी लिखनी है। शिक्षण संकेत। बच्चों के साथ तरह तरह के खेलों और उनकी पसंद के खेलों के बारे में बातचीत कीजिए। उनके अनुभव के आधार पर उन्हें इस कहानी को लिखने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। उन्हें अपनी कहानी पढ़कर सुनाने का अवसर अवश्य दीजिए। पृष्ठ 102। शब्दों का खेल। शब्द अंत्याक्षरी। यहाँ पर 3 इल्लियों के चित्र दिए गए हैं, जिनके शरीर पर अलग-अलग शब्द लिखे हैं, जैसे खेल, लड्डू, डफली, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। अगले इल्ली के शरीर पर लिखा है पानी, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, फिर एक और रिक्त स्थान। तीसरी इल्ली के शरीर पर लिखा है रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान और मोहित। आपको ये देखना है बच्चों कि पहले शब्द का आखिरी अक्षर दूसरे शब्द का शुरुआती अक्षर हो, और ऐसे ही दूसरे शब्द का आखिरी अक्षर तीसरे शब्द का शुरुआती अक्षर हो। अब सोचिए और लिखिए। यहाँ दिए गए खिलाड़ियों को पहचान कर उनके नाम दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। शिक्षण संकेत। शब्द अंत्याक्षरी में बच्चे संज्ञा, विशेषण, क्रियापद भी बता सकते हैं। ये शब्द उनकी मातृभाषा से भी हो सकते हैं। खिलाड़ियों की पहचान करने में बच्चों की सहायता करें। सारंगी। वाचन स्वर बाबला कोचर और ममता मलकानी। तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार। निर्माण सहायक तनु गुप्ता। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।